बताइए ताकि हम भी आपके दुख में दुखी हों, आपका कुछ सहयोग करें, बंटवाएं इस दुख को। युधिष्ठिर ने बहुत कुछ कहने इधर उधर ना नू किया कि क्यों, भाइयों को भी चिंतित किया, लेकिन जब उन्होंने अधिक आग्रह किया तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। भाई, मैं गंगा के ऊपर गया तो वहाँ जो बहनें विधवा होगी युद्ध में, वो अपनी चूड़ियाँ फोड़ रही थी और हाहाकार मच रहा था और गालियाँ दे रही थी, क्या मिल गया इन कौरवों और पांडवों ने, हमारे पतियों का नाश करा के हमारे पतियों को खा कर आज ये राज्य कर रहे हैं। क्यों, सब तरह की होती हैं। तो कहने लगा, भाई एक तो वो विचार मेरे हृदय में घूमते रहे, फिर क्या देखता हूं कि रात्रि के समय जैसे अपने घरों में सिर कटे हुए व्यक्ति घुस रहे हैं, बहुत बुरी, तो बहुत संख्या में, और जिनको देख करके मैं भयभीत हो जाता हूं। अब श्री कृष्ण जी पांडवों का गुरु था, तो कोई भी समस्या आती है तो गुरुदेव के पास ही जाया जाता है आध्यात्मिक मार्ग की। तो पांचों ने स्कीम बनाई कि चलो अपने भगवान, अपने रिश्तेदार भी और गुरु भी श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं और उनसे कारण पूछते हैं, भाई क्या कारण हुआ, और जो समाधान बताएंगे हम उसको करेंगे। रथ लेकर के पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के पास द्वारिका गए। श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, भैया को ऐसे ऐसे सौपन आ रहे हैं, सारी सतीथि से परिचित करवाया। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि भाई तुमने जो युद्ध में पाप हिंसा की है ना, बंधुघात किया है, अपने भाई रिश्तेदार मित्रों को, सैनिकों की हत्या की है, वो दोष, वो अपराध, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। अब अर्जुन के छाती में तीर सा लगा कि भगवान आज कौन सी भांग पी के बोल रहा है। जब महाभारत के युद्ध को मैं तो नाटू था, भी मैं युद्ध नहीं करूं, और क्यों ये भाई मारे, क्यों भतीजे मारे, क्यों ये राजा लोग मारे, किस लिए। गीता के अध्याय नंबर 1 में यहां तक कहा है कि मैं तो भाई, हम तो भिक्षा का अन्न भी खा करके गुजारा कर लेंगे, यू पाप नहीं करना चाहते। अब देखना अध्याय नंबर 1 में, ये गीता जी अध्याय नंबर 1, कितनी मार्मिक बातें अर्जुन कह रहा है। अध्याय नंबर 1 देखना, अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 31 से शुरू हो जाता है। अब 30 से देखिए, ये 28 से देखते हैं। जब दोनों सेनाओं के बीच में, यहाँ 27 से देख लेते, क्योंकि उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और सुख और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अब 30 देखना, ये 28 29 सुना आपने। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने को भी समर्थ नहीं हूं। 31 में, हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में सवजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। 32 में, हे कृष्ण, न विजय चाहता, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हम ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33 में, जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 34 में फिर देखो, गुरुजन, चाचा
ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ओए होए होए। अब क्या कहता है अर्जुन के सामने भाई भतीजे ससुरे साले और दादे भीष्म पितामह जैसे और भी जितने, ये सब इनको मैं मार के इस पृथ्वी के राज को तो छोड़, मैं तो तीन लोग का भी कोई राज दे तो भी ना लड़ना चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आगे देखो 36 में कहा है अध्याय नंबर 1 के। अब 36 में क्या कहा कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। होए होए। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अब ये 37 में, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी होंगे। आगे क्या लिखा है कि इससे अच्छा तो हम भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे तो भी अच्छा है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 इसके मंत्र नंबर 5 में 4 और 5 में 4 देखिए। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब 5 में क्या कहा कि हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अब 6 में क्या कहा है, अब 6 में देखो, यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि अर्जुन को वो बातें सारी याद आ गई कि गीता जी के अंदर मैंने यहाँ तक कहा था कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये कौरव मुझे मार दें, ईवनी अच्छे को मेरा तीर ठोक दे, मैं मर जाऊं, और मेरी मृत्यु का कारण है कि युद्ध टल जाएगा, मेरे मरते ही पांडव नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक गीता जी के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझनी अच्छे को ये कौरव मन मार दें युद्ध के मैदान में, और मेरा टंटा कट जाए, ये लाखों करोड़ों व्यक्ति युद्ध में मरने से बच जाए। यहाँ तक स्वभाव बदल गया था अर्जुन का, और उस समय ये काल कसाई श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कहता तो लड़ ले, मैं ये कर दूंगा, मैंने मार रखे हैं, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। खड़ा कर दिया अर्जुन के जी ने। अर्जुन ने युद्ध ना करने के लिए विषय बदल दिया, क्या हमें पाप लगेंगे, हमारा न्यू हो जाएगा, हे भगवान क्या होगा। तो श्री कृष्ण फिर काल जो है उसने ज्ञान देकर समझाने लग गया, प्रश्न उत्तर करता रहा कि किसी तरह बला टल जा। आखिर में जब देखा कि अर्जुन तो उलझा रहा है मुझे, काल ने सोचा, तो फिर वो भयंकर रूप दिखाया। अर्जुन से ऐसा योद्धा भी कांपने लग गया। डरते ने श्री कृष्ण अर्जुन ने आखिर में कहा है कि मैं समझ गया आपके उद्देश्य को। 18वें अध्याय के 67, 68, 69 श्लोक में कहा है कि मैं आपके उद्देश्य को समझ गया, मैं आपकी शरण हूं और मैं युद्ध करूंगा, मैंने फैसला कर लिया। पता है कि युद्ध ना करूंगा तो यूं मारेगा, एक बार फिर वो ऐसा बूंदा शक्ल दिखा दी, मेरा वहीं कलजा पाट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, वैसे ही मर जाऊंगा। इसलिए भगवान के उद्देश्य अनुसार मैं कर लूंगा तो मेरा लाभ ही लगता है, नहीं तो मारत युगा मुझे, मारना तो इसने है मुझे। और अपनी जान प्राण बचाने के लिए उसने सोचा कि यो मेरे पर जीरा रहेगा, प्रसन्न रहेगा,
तो युद्ध कर लेता। तब अर्जुन ने युद्ध किया।